विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़े। जितनी ज्यादा मान्यताएं हैं उतना दुख ज्यादा। तो कोई एक तनाव सभी के लिए कॉमन नहीं होता, हर एक की मान्यता अनुसार तनाव ज़्यादा होता है। किसी को पैसे का तनाव सबसे ज़्यादा लगेगा, किसी को स्वास्थ्य का तनाव सबसे ज़्यादा लगेगा। वो जिस मान्यता से गुजर कर आया है उसको वही चीज़ सबसे ज़्यादा तनाव देगी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं।
अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जितनी ज्यादा मान्यताएं हैं उतना दुख ज्यादा। तो कोई एक तनाव सभी के लिए कॉमन नहीं होता, हर एक की मान्यता अनुसार तनाव ज्यादा होता है। किसी को पैसे का तनाव सबसे ज्यादा लगेगा, किसी को स्वास्थ्य का तनाव सबसे ज्यादा लगेगा। वो जिस मान्यता से गुजर कर आया है उसको वही चीज सबसे ज्यादा तनाव देगी। बच्चों ने शादी कर दी बिना पूछकर, तो हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा तनाव हो कि हमसे पूछा ही नहीं, फलां इंसान के साथ शादी कर दी, हमारी जात का नहीं है, कास्ट का नहीं है, हमारे देश का नहीं है। किसी के लिए वही सबसे बड़ा तनाव हो सकता है। सब हो जाए खाली ये ना हो, वो कहेगा सब हो जाए मगर सिर्फ ये ना हो। हर एक का तनाव अपनी मान्यता के अनुसार है। तो तनाव से बाहर आना है तो समझना है कहाँ आसक्ति हो रही है, बचपन से क्या बताया गया है, क्या फिर से रीथिंक करें, नया विचार दें। तो जब नया विचार दोगे तो नया जीवन शुरू होगा, जहां तनाव नहीं लगेगा। शरीर को जो आवश्यक प्रेरणा चाहिए वह प्रेरणा मिलेगी, कार्य होंगे। सहज मन इंतजार ही कर रहा है कुछ तनाव आए तो कुछ क्रिएटिव करें। सहज मन इंतजार करेगा कि कुछ तनाव आए, कुछ चैलेंजिंग काम आए ताकि कुछ करें, क्योंकि सहज मन ये नहीं सोचता कि ये इसका काम है कि उसका काम है, इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। सहज मन को कार्य करने में ही मजा है, रिजल्ट आए या ना आए। ये तो तोलू मन है जो रिजल्ट में अटका रहता है। तो जब कार्य चल रहा है उस वक्त कैसे इंसान शांत रह पाए, कैसे उसका फोकस हट पाए, मन को यही ट्रेनिंग दी जाती है। जब उसे साधना मिलती है तो उसे यही ट्रेनिंग मिलती है, ताकि सहज मन को भरपूर समय मिले काम करने का। सहज मन फॉर्म में आ गया तो जो कार्य होंगे उससे सभी तनाव सुलझ जाएंगे। वरना एक तनाव आया तो देखोगे उसके साथ बहुत सारे तनाव आ गए, बहुत सारे तनाव। फिर इंसान सोचता है कि परेशानियां एक साथ कैसे आती है, सब वेट करते रहती है क्या कि ये आए तो हम भी जाएं। तो परेशानियां एक साथ नहीं आती है। इंसान अनट्रेंड है, जैसे ही परेशानी आई तो वह ऐसी गलतियां करने लगता है, कॉन्ट्रास्ट मन की वजह से कोई गलत शब्द बोल देगा, उससे और एक नई परेशानी क्रिएट हो जाती है। जो सहयोग करने वाला था वो भी सहयोग करना बंद कर देता है, लोग काम में टांग अड़ाने लगते, फिर कहता है एक साथ आ गए। एक साथ नहीं आई, क्योंकि इंसान अनट्रेंड है। और दूसरी सभी बातें इंटरडिपेंडेंट है, एक चीज हिल गई तो सब हिलने लगता है। कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी गई, ये ठीक नहीं हुआ तो उसका असर दूसरे पर होगा। इस वजह से लगता है कि एक साथ परेशानियां आ गई, तो एक साथ नहीं आई है। अगर हमने उसको सही दिशा से देखा, माला को जल्दी से फिट कर दिया, तनाव को सही दिशा में लगा दिया, और गलत आदतें नहीं रखी है, गलत शब्द बुराई नहीं करते हैं, प्रेम प्यार से सभी से सहयोग ले सकते हैं, ऐसी आदतें डाली है, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।